इल्तुतमिश थे। दोस्तों आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत का टोटली काल कितना है? 1206 से 1526 एडी तक। ये टोटल कितना साल तक शासन किए थे दिल्ली पर? तो 320 साल तक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। कौन कौन? गुलाम वंश 1206 से 1290 यानी 84 साल थे। खिलजी वंश सेकंड थे, 1290 से 1320, 30 साल तक थे। खिलजी वंश सबसे छोटा शासनकाल था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक थे, 94 साल तक थे। सबसे लंबा शासनकाल इनका ही था, तुगलक वंश का। सैयद वंश 1414 तक था, 37 साल तक थे। लोधी वंश 1451 से 1526 तक था, 75 साल तक थे। गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश, इसे तीनों का नाम गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश कहा जाता है। ऐबक जब था दूसरे उस समय गुलाम वंश को कुतुबी वंश कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय शमसी वंश या इल्बरी वंश कहा जाता था, लेकिन बलबन के समय बलबनी वंश कहा जाता था। ऐबक 1206 से 1210 तक था। ऐबक 1206 से 1210 तक था। ऐबक को अजीज कूफी ने धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाया था, और ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर या खुर के पद पर नियुक्त किया, जिसे असीसाला का अध्यक्ष होता है। और जिसका असीसाला का अध्यक्ष होता है, और अमीर या खुर का अर्थ क्या होता है? असीसाला का अध्यक्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी एतमाद भी था। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए थे। संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी। ऐबक के अन्य नाम: लाख बख्श, जिसे लाखों का दान करने वाला; क्विल बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खान। ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। केवल उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और न ही खुद पर पढ़ाया था। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक जो था वो बख्तियार काकी का शिष्य था। और बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? तो बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती जिसने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ऐबक का निर्माण कार्य: कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में है। कौन? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुंबद कला तथा मेहराब कला का जनक माना जाता है। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? तो हसन निजामी। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? तो हसन निजामी। हसन निजामी ने ताज उल नासिर बुक लिखा था, जो 1217 से 1229 तक का इतिहास इसमें है। फर्स्ट पॉलिटिकल हिस्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास ताज उल नासिर से मिलता है। ऐबक की मृत्यु जवान खेलते समय हो गई थी। कब? 1210 में। ऐबक का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहाँ? लाहौर में। आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक शासन कर रहा था, 1210 से 1211। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आया, 1210 से 1211। आज सिर्फ 8 महीने का शासन किया। इल्तुतमिश आया, इसको मार कर आराम शाह को मार दिया। इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया। इल्बरी वंश का तुर्क शासक था। ये इल्बरी वंश का तुर्क शासक कौन था? कोई इल्तुतमिश। ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था। और उपाधि इसको क्या मिला था? अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा उपाधि मिला था इसको। इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम खां था। राजधानी दिल्ली लेकर चला गया, लाहौर से दिल्ली लेकर चला गया, इसीलिए इसमें इसको दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। इल्तुतमिश ने ही एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने ही एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। पहले पैसा दिया जाता था, लेकिन अब जमीन का एक टुकड़ा सैनिकों को दिया जाता है उनके काम करने के बदले। तुर्क के चहलगानी का भी गठन किया था, जिसे 40 सरदार मिले, जिसे 40 दल भी कहते हैं। जूड का युद्ध दिल्ली के सरदार और लाहौर के सरदार के बीच युद्ध हुआ था। जलालुद्दीन जलालुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। ऐबक ने खरीद लिया जलालुद्दीन से। किसको? इल्तुतमिश को। ऐबक ने इल्तुतमिश को सर जहांदार के पद पर नियुक्त किया। सर जहांदार का अर्थ होता है अंगरक्षकों का प्रधान। अमीर शिकार के पद पर फिर नियुक्त किया। शिकार विभाग का अध्यक्ष कहा जाला अमीर शिकार। अब बदायूं जीता 1197 से 1198। कौन? इल्तुतमिश जीत लेता है। 1229 में खलीफा से खिलाफत हासिल प्राप्त की। कौन? तो इल्तुतमिश।
तराइन के थर्ड युद्ध कब हुआ था? तो 1215 में। किसके बीच? यादोज और इल्तुतमिश के बीच। कुबाचा कुबाचा 1229 में खलीफा से खिलत प्राप्त किए। इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण प्राप्त किए कब? 1217 में। इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण 1217 में किया था। इल्तुतमिश के समय ही मंगोलों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया कब? 1221 में। किसके समय? तो इल्तुतमिश के समय। किसका नेतृत्व था? तिमुचिन। तिमुचिन को ही चंगेज खान कहा था। ये लोग ईरान पर आक्रमण किए थे। ईरान पर विजय कब प्राप्त किए थे? 1219 में। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने बंगाल को जीता था। तो 1226 में इल्तुतमिश ने बंगाल जीता था। और बिहार का सूबेदार इल्तुतमिश ने किसे बनाया था? मलिक अलाउद्दीन जानू के बनाया। मलिक अलाउद्दीन जानी के बनाया। 1232 में ग्वालियर जीत लिया था। कौन? इल्तुतमिश 1232 में ग्वालियर जीत लिया था। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था किसने? नसरुद्दीन महमूद के लिए दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में नसरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो पूछ देगा कि भारत का पहला मकबरा कौन है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो इसलिए मकबरा शैली का जनक कौन कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है।